डी चौक को क्यों धोया गया? 26 नवंबर को जब बकौल पीटीआई की सीधी गोलियां चलाई गई तो उसके बाद डी चौक को पानी के साथ धो दिया गया, यानी उसका सफाया कर दिया गया। वहाँ पे कोई भी सबूत थे। ये इतना बड़ा बयान किसने दिया है और उस बयान के बाद अब क्या हंगामा बरपा हुआ है ये भी बताते हैं। तो दूसरी तरफ ताकतवरों ने फैसला कर लिया है कि किसी का भी कोई दबाव नहीं बर्दाश्त किया जाएगा, तमाम दबाव को मुस्तरद कर दिया जाएगा। अब इसके बाद डू और डाई वाला फैसला आ गया है। पाकिस्तान में हालात इंतहाई कशीदा होते जा रहे हैं। एक तो आलमी दबाव पड़ता जा रहा है पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, पाकिस्तानी हुकूमत के ऊपर, और वो दबाव क्या है वो भी आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये बताएं कि 26 नवंबर को जब बलवाइयों ने हमला किया तो उसके बाद सीधी गोलियाँ चलाई गई। ये चक्कर शुरू हो गया, किसी ने कहा 250 लाशें, किसी ने कहा 300 लाशें, किसी ने कहा 12 लाशें। कोई सबूत सामने नहीं आए, किसी का कोई व्हाट्सएप सामने नहीं आई, कोई मैयत सामने नहीं आई, किसी का कोई आईडी कार्ड, किसी की कोई तस्वीर सामने नहीं आई कि जो उन सीधी गोली में कोई मरा हो। अब आरिफ अलवी है जो एक इतना बड़ा बयान दिया और इतना मज़ाक़खेज़ बयान दिया, इतना फ़नी बयान दिया। वो कहते हैं कि डी चौक को पानी से धो दिया गया था। जब 26 नवंबर को सीधी गोलियां चलाई तो डी चौक का सफाया कर दिया गया, वहाँ पे साफ़ सुथराई हो गई। जैसे कि बेनज़ीर भुट्टो के दौर में वो सफाई नहीं की थी, उसके बाद आरिफ अलवी कहते हैं कि अब सफाई कर दी गई है। अब इस जदीद दौर में जहाँ पे हर बंदे के पास ये है, ठीक है, और एक नहीं दो दो तीन तीन है, यानी ये मोबाइल है, किसी ने नहीं देखा, कोई वीडियो नहीं बनी, कोई तस्वीर नहीं बनी। डी चौक इस्लामाबाद कोई घर थोड़ी, ये मेन चौराहा है, मेन चौक है, मेन सड़कें हैं। वहाँ पे किसी ने नहीं देखा, किसी ने बिल्डिंग से कोई वीडियो बनाई हो कि ये डी चौक को साफ़ कर रहे हैं, धो रहे हैं। पीटीआई के इतने सपोर्टर्स हैं, इतने चाहने वाले हैं पाकिस्तान में, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान में 70 से 80% लोग जो हैं, आवाम जो है वो पीटीआई के चाहने वाले हैं। इसके अलावा और कोई नहीं है, ठीक है, और किसी के इतने चाहने वाले नहीं हैं। तो क्या इनमें से किसी ने नहीं देखा? किसी ने बिल्डिंग से, किसी ने घर से, किसी ने अपने टेरेस से, किसी ने रोड पे चलते हुए उनको जब धोते हुए देखा तो किसी ने वीडियो बना ली हो? इस जदीद दौर में जब सबके पास कैमरे हैं और कैमरों में हर चीज़ महफूज हो जाती है, तो वहाँ पे ये लोग कह रहे हैं, आरिफ अलवी साहब कह रहे हैं कि जी धो दिया गया था, सबूत मिटा दिए गए और ये कर दिया गया, वो कर दिया गया। इस तरह की जब बातें की जाती हैं ना तो फिर बंदे को हंसी आती है, बंदे को मजाक ही आता है कि यार ये इस तरह से भी कर सकते हैं लोग, इस लेवल पे भी जा सकते हैं कि आप इस तरह का फ़नी बयान दे दे, इतने बड़े ओहदे पर फाइज होने के बाद इतना फ़नी बयान दे दे कि जिसके बाद चर्चा हो जाए। अब दूसरी तरफ आते हैं, फैसला साजों ने, ताकतवरों ने फैसला कर लिया है कि दबाव में नहीं आएंगे, दबाव मुस्तरद करेंगे, चाहे कोई भी हो, कोई का मतलब कोई भी हो। अब ये हुआ कि बरतानिया ने जो फ़ौजी अदालतों ने 25 मुल्ज़िमान को सज़ाएं सुनाई हैं, फ़ौजी अदालतों ने, ये 9 मई के हवाले से, उसके बाद पूरी दुनिया में एक आग लगी हुई है। बरतानिया का बयान आया कि जी फ़ौजी अदालतों ने जो सज़ाएं सुनाई हैं वो बड़ी इजहार तशवीश हैं और इससे फुकदान पैदा होता है इंसाफ का। फ़ौजी अदालतों को ऐसा नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो क्या इनके मुल्कों में फ़ौजी अदालतें नहीं हैं? क्या इनके मुल्कों में फ़ौजी अदालतों में फ़ैसले नहीं सुनाए जाते? जब पाकिस्तान की सबसे बड़ी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने उनको ये हुक्म दे दिया है, ये ऑर्डर दे दिया कि आप फैसला सुना सकते हैं, तो इसके अलावा दूसरी किसी को बनता ही नहीं कि वो इन मामलात में बोले। लेकिन चाहने वाले इमरान खान साहब के पूरे इमरान खान साहब जोर लगा रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, इतना दबाव डाल रहे हैं कि बस ये किसी तरीके से इमरान खान साहब के सामने घुटने टेके एस्टेब्लिशमेंट, हुकूमत और इमरान खान साहब के तमाम जो मुतालबात है, चाहे वो ठीक हैं चाहे वो गलत हैं, उनको मान लिया जाए और इमरान खान साहब को रिहा करके इक़्तिदार में बिठा दिया जाए, वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाए। इमरान खान साहब की यही है, इसलिए वो इन सब चीज़ों में लगे हैं। अब दबाव जितना मर्ज़ी हो, ताकतवरों ने फ़ैसला किया है कि हम इस दबाव को बर्दाश्त करेंगे, फेस करेंगे, फ़ाइट करेंगे और अब हम सज़ाएँ सुनाएंगे। 25 मुल्ज़िमान की सज़ाओं के बाद अब ये बयान आया बरतानिया का कि बड़ी इजहार तशवीश है, इस पर फुकदान पैदा होता है इंसाफ का, फ़ौजी अदालतों को इस तरह से इन्वॉल्वमेंट नहीं करनी चाहिए। हम तो चाहते हैं कि भाई माफ़ी दे देनी चाहिए, लेकिन जब हम इस्टेब्लिशमेंट से पूछें या उनकी बात सुनते हैं, जिन वो उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस होते हैं, उनके ट्वीट होते हैं या उनके जो भी बयानात होते हैं, उसमें वो कहते हैं कि ये जो 9 मई का वाक़या है, क्या ये मोटरसाइकिल चोरी का वाक़या है?
क्या ये जूती चोरी का वाक़या है या ये कोई छोटी मोटी डकैती का वाक़या है कि जिसमें वार्निंग दे के छोड़ दिया जाए? ये बलवाइयों का मामला है। ये इन्होंने हमला किया, इन्होंने अटैक किया, ये दहशतगर्दी के ज़ुमरे में आता है। उन्होंने कोर कमांडर हाउस को जला दिया, जिसको जिन्ना हाउस भी कहा जाता है। उन्होंने THQ पे हमला किया, उन्होंने फ़ौजियों की गाड़ियों पे हमला किया, फ़ौजियों के ऊपर पथराव किए। तो वो कहते हैं कि हम इतनी ईज़िली छोड़ दें इनको, हम इतना माफ़ कर दें इनको कि आपके कि इनको सज़ाएँ ना दी जाए। सज़ाएँ मिलेगी, वो दी। किसी को 10 साल कैद बामुशक्कत, किसी को 8 साल कैद बामुशक्कत, किसी को 2 साल, इस तरह की 25 मुल्ज़िमान को सज़ाएँ उन्होंने दी। तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि अब हम इनको माफ़ करें। किसी हद तक वो भी ठीक कह रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट भी ठीक कह रही है कि भाई इस तरह की कल को कोई भी गिरोह उठेगा, वो जाके तो फिर वज़ीर-ए-आज़म हाउस पे हमला कर देगा या आर्मी चीफ के घर पे हमला कर देगा या कहीं पे भी जाके हमला कर देंगे। तो क्या इंसाफ कोई नहीं है? क्या ये इधर कोई नहीं है वैसे बड़ा बैठा हुआ? क्या पाकिस्तान में कोई कानून नहीं है? लेकिन है तभी तो इतना बड़ा फ़ैसला किया गया। अब उसके बाद पूरे दुनिया में एक आग सी लगी हुई है कि भाई इज़हार तशवीश है जी, ये बड़ी अफसोस की बात है, फ़ौजी अदालतों को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, सज़ाएँ नहीं देनी चाहिए, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाता है, फुकदान हो जाता है, इंसाफ वहाँ पे नहीं रहता। भाई ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, आप लोगों का काम ही नहीं बनता। ये किसी के घर का मामला हो तो उसमें किसी गैर बंदे का काम बनता है कि वो जाके दखल-अंदाज़ी करे। वो घर वाले जाने, उस घर के बड़े जाने और उस घर के छोटे जाने कि वो क्या फ़ैसला करते हैं अपने घर के लिए। किसी थर्ड पार्टी का तो इन्वॉल्वमेंट बनती नहीं, लेकिन इमरान खान की मोहब्बत है। इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर को भी काफ़ी सरजनिश की है, उनको सुनाया है, उनको गुस्से हुए हैं कि मोहसिन नकवी से उन्होंने बात क्यों की है, मोहसिन नकवी से मुलाकात क्यों की है। मोहसिन नकवी जो है वो वज़ीर ख़ारजा हैं, उनकी बात तो सुननी पड़ेगी ना इनको, लेकिन उसमें ये है कि जी वो कहते हैं जी मोहसिन नकवी साहब की बात क्यों सुनी। भाई वो KPK में भी हालात ख़राब हैं, अली अमीन गंडापुर को भी अपने लाले पड़ जाते हैं। ज़ाहिर सी बात है एस्टेब्लिशमेंट के सामने कौन बोल सकता है। तो इमरान खान साहब ने उसको भी डांट दिया कि तूने मोहसिन नकवी से बात क्यों की है। अब देखते हैं कि क्या बनता है। ये DHO के बात के बाद आरिफ अलवी कितनी तनकीद की ज़द में आते हैं, कितना इनका मजाक बनता है। और इमरान खान साहब के लिए जो बाहर से ताकतें पूरा जोर लगा रही हैं, तो क्या उन ताकतों का कितना पाकिस्तान पर असर पड़ता है, ये तो वक्त बताएगा। उसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा, आपको भी मुझको भी। इंतज़ार करते हैं, इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।